वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आप सभी का सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे मित्र, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। चैनल सब्सक्राइब करके लाइक बटन पर टिक कर दीजिएगा। मेरे दोस्त, आज मैं टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड कुछ शेयर्स की बात करूँगा यहाँ पर। इससे आप पूरे टेक्सटाइल का जो भी सेक्टर है उस पर आप अपना ओवरव्यू ले सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ शेयर्स की चर्चा करने की कोशिश करूँगा और बताऊँगा कि इस समय ऐसा क्या क्या प्रोस एंड कॉन्स हो सकते हैं टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। मेरे दोस्त, आज जो मैंने पहला शेयर चुना हुआ है इसका मार्केट कैप देखो 17,026 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 33 रुपये 40 पैसे का है। हाई की कंपनी की बात करेंगे 43 रुपये 80 पैसे का लगाया है। लो कंपनी ने 25 रुपये के आसपास लगाया, यही सर्दी के आसपास लगाया था। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 38.5 के आसपास का पीई है, ठीक है, डिसेंट दिख रहा है यहाँ से। बुक वैल्यू की बात करेंगे 8 रुपये 23 पैसे का है, तो बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट आपको 4 गुना के ऊपर मिलती है कंपनी। डिविडेंड की बात करेंगे 1.08% का, बहुत छोटा सा डिविडेंड है। अगर आप डिविडेंड के पर्पज़ से जाना चाहते हैं तो ऐसी कंपनी आपको अवॉइड करनी चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर आसानी से आ जाते हैं टेक्सटाइल सेक्टर में, पर फिलहाल इसका 10% से ऊपर है। यानी कि अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% एक अच्छा माना जाता है। 20% से देखिए ऑलमोस्ट आधा है, शेयर भी आपका आधा चल रहा है, ठीक है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 1 रुपये का फेस वैल्यू चल रहा है मेरे दोस्त। यहाँ से ट्राइडेंट लिमिटेड की मैं आपसे चर्चा कर रहा था। मैन्युफैक्चर्स करते हैं क्या क्या, ट्रेड्स एंड सेल्स यार्न, टेरी टावर्स, बेडशीट्स एंड पेपर एंड केमिकल्स। देखिए, ट्राइडेंट लिमिटेड को काफ़ी सारे लोग पेनी स्टॉक के तौर पे बोलते हैं, बट मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये पेनी स्टॉक है, क्योंकि देखिए इसका एक फेस वैल्यू 1 रुपये का है। ये ऑलरेडी अपना शेयर स्प्लिट कर चुका है मेरे दोस्त। इसके साथ साथ ट्राइडेंट लिमिटेड पे अगर आप हो तो डेफिनेटली एक जो फॉर्मूला होता है ना एक्यूमुलेशन का, तो ये जो 33 रुपये के आसपास, ये काफ़ी दिनों से होल्ड 32-33 के आसपास, अगर आप इसको डीपली ट्रैक कर रहे हैं तो 32-33 के आसपास वापस से ये एक फिर से एक सिमिलर लाइन में घूम रहा है, ठीक है। 32-33 अब मार्केट गिरेगा तो ये 25 पे वापस से आके खड़ा हो जाएगा। अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, और मेरे दोस्त अगर स्टॉक मार्केट ऊपर गया तो ये शेयर प्राइस आसानी से 50 पर जाएगा, और आप ये मान के चलना आने वाले 5-10 साल में ये शेयर 100 रुपये तो बहुत आसानी से क्रॉस करेगा, बहुत आसानी से 100 रुपये क्रॉस करेगा मेरे दोस्त। इसी तरीके से एक एग्जांपल लेके यहाँ से मैं बताना चाहूँगा। अगर आपने शेयर्स का नाम सुना होगा SRT लिमिटेड, यानी कि श्रीराम फाइनेंस के नाम से वो शेयर है, उसका शेयर प्राइस अभी चल रहा है 1750 रुपये के आसपास। बहुत दिन तक उसने ना 1000 से 1200 बहुत दिन तक लगाया, करीब करीब मैंने उसको 1-1.5 साल देखा है, केवल 1000-1200 की रेंज पे ही वो ट्रैवल किया है, ठीक है। अब उसके बाद अब वो शेयर ना ऑलमोस्ट 12-13% पर डे दे रहा है, उस फाइनली 1750 रुपये के आसपास है। अगर आप क्लोजली मॉनिटर कर रहे होंगे उस शेयर को, तो किसी भी शेयर में मेरे दोस्त आपको इतनी जल्दी अप मूव देखने को नहीं मिलेगा। पर जनरली इन्वेस्टर क्या करता है कि अगर उसको ना 10% भी किसी शेयर पर रिटर्न बन जाता है तो वो कहता है सौदा काट दो। वहीं जब उसको लॉस हो जाता है तो वो पड़ा रहता है कि अब पॉजिटिव आ जाएगा, अब पॉजिटिव आ जाएगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है मेरे दोस्त। जो ये ट्राइडेंट लिमिटेड है ये भी कुछ इसी तरीके की कंपनी है। अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है, 20 से 40 के बीच में ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो यही एक समय है जब इस शेयर में एक्यूमुलेट करना चाहिए, ताकि जब आने वाले समय में 100-150 रुपये जाए तो मस्त देखने का क्या चल रहा है, उस समय सौदा नहीं काटना है। और अभी अगर आप केवल लॉस की वजह से इस शेयर के अंदर बने हुए हैं या एक्यूमुलेट नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली बहुत बड़ी गलती है। ये टाइम ऐसा टाइम है कि जब आपको एक्यूमुलेशन इस शेयर पे करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट शेयर पर चलते हैं मेरे दोस्त। KPR मिल्स लिमिटेड एक ऐसा शेयर है, ये पक्का आने वाले समय में 2-2.5 हज़ार रुपये वापस से जाएगा। कब जाएगा इसकी मैं गारंटी नहीं लेता, पर हाँ जाएगा, ठीक है। मार्केट कैप की बात करेंगे 22,843 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 669 का है। हाई कंपनी ने 682 का लगाया, लो कंपनी ने 479 का लगाया। 28 का पीई है, बुक वैल्यू 108 का है। डिविडेंड बहुत छोटा है इसका, 0.50% से भी काफ़ी नीचे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 20% से ऊपर इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 1 रुपये इसका फेस वैल्यू चल रहा है। और जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था, KPR मिल्स की बात कर रहा था, ये कहाँ का इनके वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड अपैरल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन इंडिया। द कंपनी प्रोड्यूसेस यार्न, निटेड फैब्रिक, रेडीमेड गारमेंट्स एंड विंड पावर, ठीक है। तो ये डिफरेंट जैसे KPR मिल हो गया, तो ये भी इसका समय है जब आपको ये शेयर एक्यूमुलेट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, ताकि 5-10 साल में एक अच्छा रिटर्न आपको बांध के दे पाएँ। एक्चुअली चाहे मैं ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करूं, चाहे मैं KPR मिल्स की बात करूं, ये ऐसे शेयर्स होते हैं मेरे दोस्त कि हो सकता है 4-5 साल आपको लगातार घिसवाएं। उसके बाद कोई 6 महीने ऐसे होंगे पूरा रिटर्न आपकी झोली में, वो जो 1-1.5 साल की जो आपकी तपस्या है ना, उसका फल मुश्किल से इन्हें लगेगा 1-2 महीना देने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट शेयर पर चलते हैं।
अभी मेरे मित्रों जिस शेयर की मैं बात कर रहा हूँ उसका मार्केट कैप 10,783 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 373 का है। हाई कंपनी ने 377 का लगाया, लो कंपनी ने 251 का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 13.5 के आसपास का पीई है, बहुत सस्ता है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 296 रुपये है इसका, 296 रुपये है जी हाँ। इसका वैल्यूएशन हमेशा सही रहता है इस शेयर का, पता है आपको। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 1.5% से ऊपर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा मरा हुआ सा है, 10% से भी नीचे है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 2 रुपये का इसका फेस वैल्यू चल रहा है। वर्धमान टेक्सटाइल की मैं बात कर रहा था, इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यार्न, फैब्रिक, acrylic fiber and garments. The group has over the years developed as a business conglomerate with a presence in India and in 75 countries across the globe. वर्धमान टेक्सटाइल की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा था। मेरे दोस्त इस शेयर का क्वालिटी बहुत अच्छा है कि इसने ना अभी ऊपर आपने पढ़ा है, ये देखिए 75 कंट्रीज से ज़्यादा ये सर्व करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरे दोस्त वर्धमान टेक्सटाइल एक ऐसा शेयर है जो बहुत स्लो चलता है, पर स्लो एंड स्टडी विज द रेस। अगर आप इस फॉर्मूला पर बिलीव करते हो तो वर्धमान टेक्सटाइल एक अच्छी बेट हो सकता है मेरे दोस्त। फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपने ही लेना है क्योंकि आपका पैसा है। आज मैंने पूरा टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड बात करी, ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करी, केपीआर मिल्स की बात करी, वर्धमान टेक्सटाइल की बात करी। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, साथ ही साथ आप सेक्टर वाइज अपने पोर्टफोलियो के अंदर सेक्टर वाइज शेयर्स को डालते हैं, तो अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर को देख रहे हो तो ये 3 बेस्ट बेट हो सकती हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ट्राइडेंट लिमिटेड आपका पेनी स्टॉक के तौर पे जा सकता है, और एक्चुअली पेनी स्टॉक तो क्या ही बोले उसको, एक्चुअली वो प्राइस कम है ना, इस वजह से मैं उसको बोले दे रहा हूँ, ठीक है। केपीआर मिल 2-2.5 हज़ार रुपये, अगर आपकी तमन्ना है कि 600-650 वाला 2-2.5 हज़ार हो जाए तो आप उसको चुन सकते हैं। और फिलहाल केपीआर मिल्स लिमिटेड बेस्ट बेट है। काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस को भी केपीआर मिल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो डेफिनेटली रिटर्न तो बनना ही बनना है। फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपने लेना है मेरे मित्र। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना और अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।